आज बन रही है वड़ा। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। ये साउथ एंड नॉर्थ इंडियन को मिक्स करके कुछ स्पेशल बन रहा है जीतू के लिए। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। खाली अभी तो मैंने डोसा की फॉर्म में बनाया है। ये चिल्ला है दाल का। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। बहुत टाइम बाद आई एम डूइंग ब्लॉगिंग, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जब हम हिमाचल से आए थे तो मेरे जो एक पाँव था, तो उसका जो पाँव में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे डॉक्टर्स ने कंप्लीट 7 डे रेस्ट बोला था। बट ड्यू टू क्योंकि ड्राइव करना था और आना था और बाकी भी कुछ काम थे, तो मैंने कोशिश की, मैंने ड्राइव भी किया और फिर उसके बाद कुछ दिन ऑफिस भी गई। बट इंजरी ज़्यादा बढ़ गई और ट्विस्ट कहानी में तब आया, एक पाँव तो था ही वैसा, तो दूसरे पाँव के सहारे में चल रही थी। एंकल बाइंडर मैंने लगाया हुआ था, बट टिश्यू इंजरी थी। बट क्या हुआ कि मैं यहाँ पे वापस आके दोबारा गिर गई और जो मेरा दूसरा पाँव था वो भी इंजर्ड हो गया। तो दोनों पाँव में दिक्कत आ गई। तो फिर उसके बाद जब दोबारा चेकआउट कराया तो ही सेड कि आपको कंप्लीट रेस्ट चाहिए। कंप्लीट का मतलब होता है कि ऑफिस नहीं जाना है, ड्राइव नहीं करना है और घर के काम नहीं करने हैं, एंड यू नीड टू बी ऑन बेड, ठीक है, और एलिवेट करके रखना है अपने लिम्ब को। So I said, okay, it is difficult for me, but that's okay, I will manage from home. इसलिए थोड़ा सा मतलब कुछ टाइम तक आपने हिमाचल ब्लॉग सीरीज़ देखी होगी। एंड अभी सबसे स्पेशल क्या है कि स्पेशल आ रहा है मेरे जीतू का बर्थडे। एंड मेरी कोशिश ये है कि मैं इस बार जितेंद्र को बहुत स्पेशल फील कराऊं। एंड थोड़ा हम ट्रेडिशनल तरीके से भी बनाएंगे और थोड़ा सा स्टीरियोटाइप को तोड़ेंगे और थोड़ा प्रोटोटाइप भी क्रिएट करेंगे। प्लानिंग तो अभी जब जितेंद्र ब्लॉग आएगा तभी देखेंगे, उनको भी नहीं पता है कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो अभी हिमाचल के जो कस्टम्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पे कि जब भी कोई साजा होता है तो क्या होता है ना कि आप घघरी डाल के पूजा करते हो, पूजन करते हो पूरे घर का। तो जितेंद्र तो मेरी पूरी लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है, सब कुछ है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम एक काम करेंगे, प्री बर्थडे बैश भी बनाएंगे और फिर उसके बाद बर्थडे भी बनाएंगे और पोस्ट बर्थडे भी बनाएंगे। तो इसलिए प्री बर्थडे में हम थोड़ा कुछ एक चीज़ें सोची हैं, आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेंगी। एंड जितेंद्र को भी नहीं पता है जितेंद्र के लिए भी सरप्राइज़ है। तो देखते हैं हम धीरे धीरे, जैसे जैसे ब्लॉग्स आएंगे आपको पता चलेगा। तो हाँ, मैं बात कर रही थी इसकी, घघरी की बात कर रही थी। तो मैंने स्पेशली वहाँ पे मेरे एक जो बटीक वाले हैं उनको मैंने, महफूज को कह दिया था कि महफूज मुझे इस तरह की वो चाहिए, मतलब घघरी चाहिए, तो आप मुझे वैसे ही बना के देना, क्योंकि जो वो बना सकते हैं मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, चंडीगढ़ में भी ट्राई किया, दिल्ली में भी ट्राई किया, बट मैंने देखा कि वो जिस तरह का वो मतलब वो करते हैं ना, प्रिपेयर करते हैं क्लोथ्स को, वैसे मुझे नहीं लगता कोई और करता होगा। मेरा चिल्ला कहीं जल तो नहीं गया? मैं पलट लेती हूँ, फिर आपसे बात में कंटिन्यू करती हूँ। मैं पलट लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ आज मेरे नन्ना के फेवरेट चीज़ बनने वाली है। इसके पीसेस करके ना दही के साथ में इसको रोल अप करके सब्जी बनाई जाती है, जो इस तरह की कुछ दिखती है चावल के साथ। तो मैंने क्या किया था, मैंने घघरी बनवाई थी। तो मेरा इस बार है कि हम ना घर पे पूजा भी करेंगे एंड हवन भी करेंगे और साथ में कुछ जगहों पे जाएंगे भी, और एक सरप्राइज़ प्लान किया इनके लिए। मैं चाहती हूँ कि जितेंद्र का बर्थडे एक फेस्टिव की तरह हो, और जब भी आए, हर साल आए, तो मैं फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करूँ। और क्योंकि
जितेंद्र में मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं उसमें एक छोटा सा बच्चा देखती हूँ कहीं ना कहीं, जो बहुत ज़्यादा क्रेव करता है प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए। एंड उससे प्यारा तो मुझे अभी इस दुनिया में कोई भी नहीं है फ़िलहाल। माँ बाप अपनी जगह पे हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, बट एज मतलब मेरा एक हमसफ़र है जिसके लिए जितना मैं करूँगी उतना कम है। सो ये चीज़ है। तो अभी वो घघरी आई गेस दीदी वहाँ से कुरियर कर चुके होंगे। मैं वाहिगुरु जी से यही प्रे कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा पाँव थोड़ा जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि मैं चलने लग जाऊँ और दोनों पाँव ठीक कर दें, एक नहीं तो चला नहीं जाएगा। जितेंद्र गए हैं बट फिर भी मैं ना उसके सहारे, स्टिक के सहारे धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं एटलीस्ट, वो कितना टाइम से कुकिंग कर रहे हैं, कि मैं आज खड़ी हो जाऊँ और कुछ कुक करूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। जितेंद्र ऑफिस से आते हैं, फिर कुक करते हैं, सारा घर का काम मैनेज करते हैं। एंड नो डाउट कि मैं किचन किन साथ में हमने देखने हैं, बट फिर भी एक होता है ना कि कब से वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना बनता है। मैं क्या, चलो छोटा मोटा पेन होता रहेगा, वो तो क्या ही है, बस ज़्यादा ना हो। मैं धीरे धीरे रेस्ट करके मैं खाना बनाऊंगी। वो गए हैं और स्टार्ट करती हूँ आज से प्रिपरेशन। और ऑफिस का जो मैंने बाय मेल करना था, ऑफिस का जो वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है साथ साथ में, बीच बीच में, तो वो तो चलेगा ही शाम तक, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं कुक कर लेती हूँ। एंड आज जितेंद्र के लिए कुछ स्पेशल बनाया है। ये साउथ इंडियन मेरी एक फ्रेंड थी, निरुपमा, एंड जब हम साथ में हुआ करते थे, सो शी टोल्ड मी दिस ना, जब हम हॉस्टल में थे और फ्लैट था और उसमें हमने कुक लगा रखी थी, खुद भी बनाते थे, कभी कभी बनवाते भी थे। तो मूड के ऊपर डिपेंड करता था, क्योंकि जॉब भी जाना होता था, तो मूड के ऊपर होता था वो सारा। तो इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को कुछ स्पेशल आज खिलाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, मतलब इट्स बीन 7 days, 7 से ज़्यादा ही हो गया, हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। वो अकेले आते हैं, ऑफिस से आते हैं थके हुए, फिर सारा घर को मैनेज करते हैं, और मुझे तो कंप्लीट रेस्ट बोला है। इतना पेन था कि मेरे से पाँव भी नहीं नीचे रखे जा रहे थे, वॉशरूम जाने में भी दिक्कत आ रही थी। बट चलो कोई बात नहीं यार, लाइफ है, क्या करें, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है, चलनी चाहिए। अगर सीधी कांस्टेंट हो जाए तो फिर बंदा मर ही गया। ठीक है, दिस इज़ लाइफ मैन। एंड वो घघरी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जब कुरियर अभी आया नहीं है मेरे पास, जब भी आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और जितेंद्र के बर्थडे वाले दिन हम पूजा भी करेंगे, है ना, तो हवन के टाइम भी उसको पहनना होता है। तो वो वहाँ का एक बहुत जिसको हम कहें कि बहुत पवित्र एक वो मानी जाती है। साथ साथ में मैंने किचन में रखा भी है ना, थोड़ा टाइम लगता है हमें चलने में। फ़िलहाल थोड़े से हम लड़खड़ाए हैं, हमारे कदम सेट हो जाएंगे थोड़े टाइम पे। सो बन चुका है, अभी करती हूँ उसकी सेटिंग। थोड़ा मैं बोल बता देती हूँ ब्लॉग में, फिर इसकी सेटिंग करती हूँ। वाहिगुरु। सो जब वो आएगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, कसम से। जब हम बचपन में मम्मी को देखते थे ना, तो मैं मम्मी को देखती थी, पापा का बर्थडे आता है और मम्मी पूजा करती है, पूरे घर का राउंड लेती है, और लोईटी बोलते हैं, उसमें लाल कलर मिलते हैं, तो उससे हम वो ओम का जो चिन्ह है उसको मम्मी बनाती है, और जो घर के कोने कोने हैं उनकी हर एक कोने की पूजा करती है, और विश मांगती है कि मेरे हस्बैंड को लंबी उम्र देना और हमारा साथ यूँ ही रखना। तो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ मम्मी को, और ये हिमाचल में हर लेडी करती है, सिर्फ मैं ही नहीं, हर लेडी करती है। जब भी उनके यहाँ पे कोई साजा होता है, साजा का मतलब होता है कोई जो हिंदी कैलेंडर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई एक अच्छा दिन, या आप पावन दिन मान सकते हो उसको। तो उस दिन में कुछ एक काम है जो नहीं किए जाते हैं, कार्य जो नहीं किए जाते हैं। सी आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटाइप, बट आई थिंक समवेयर यू नीड टू फॉलो लिटिल। नो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कन्वेंशनल हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो चलती आ रही हैं, समहाउ समवेयर दे इम्पैक्ट इन योर लाइफ। एंड जहाँ पे बात जित्तू की आएगी, वहाँ पे तो फिर मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो अभी जब हम हिमाचल गए थे
तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि नहीं, आई नीड टू फॉलो दीज थिंग्स एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम ऑल्सो, फॉर हिम, सो आई थिंक आई हैव टू फॉलो। मैं आपको बता रही थी कि जो साजे होते हैं उस दिन उसको पहनते हैं, तो मैंने मम्मी को हर बार पूजा करते हुए देखा है, कैसे मम्मी पूजा करते थे और वहाँ पे किस तरह से जो बिहाई होती है उसका पूजन होता है, तो उसको संभाल के रखा जाता है, किसी ऊंचे स्थान पे रखा जाता है, और है ना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कल्चर के साथ जुड़ी हैं, जितेंद्र के कल्चर के साथ भी जुड़ी हैं, क्योंकि हम दोनों डिफरेंट स्टेट से हैं, तो वी ट्राई टू ब्लेंड आवर कल्चर ताकि हम कुछ नया प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकें और दोनों के कल्चर को फॉलो करते हुए चलें। इट्स नॉट डोमिनेंसी कि मेरा कल्चर वो फॉलो करें या मैं उनका कल्चर फॉलो करूं। जो उनके उसमें हमें अच्छा लगता है वो हम ले लेते हैं, हम उसको पिक कर लेते हैं, जो उनको मेरे में लगता है वो पिक कर लेते हैं, तो हम कुछ नया क्रिएट करें, ब्लेंड करके हाइब्रिड रेडी करें ये बात है। सो बस इसके बाद फिर कुछ दिनों में अब जीतू का बर्थडे बैच स्टार्ट होने वाला है। बस भाई गुरु जी मुझे ठीक कर दे, जल्दी से मेरे पाँव ठीक कर दे और ये वर्क फ्रॉम होम भी जल्दी ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर मैं उनका बर्थडे धूमधाम से मनाऊं, क्योंकि ये मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। मैंने जीतू को कहा था, मैं क्या जितेंद्र हम आपका बर्थडे ऐसे मनाएं जैसे कि जैसे वो होती है दिवाली होती है, आप हमारी फैमिली हो और हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे सारे जो चीज़ें हम करते हैं, और आई होप आपको अच्छा लगे, और सबसे ज़रूरी बात है मेरे जीतू को अच्छा लगे, ये ज़रूरी चीज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और यूट्यूब चैनल JP Journey एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।